वृश्चिक राशि फल 2023 के अनुसार वृश्चिक राशि में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में 2023 किस प्रकार की खुशखबरी या चुनौतियां लेकर के आने वाला है, इन सभी को ध्यान में रख कर के यह वार्षिक राशिफल 2023 तैयार किया गया है। इस राशिफल के अंतर्गत आपको अपने करियर, नौकरी क्षेत्र में आने वाले बदलाव, व्यापार को लेकर के होने वाली उठापटक की स्थिति, धन और लाभ को लेकर के आने वाले परिवर्तन, वित्तीय स्थिति का आंकलन, आपकी शिक्षा की स्थिति और उसमें प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण परिणाम, आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के आने वाली चुनौतियां, आपका पारिवारिक जीवन, संतान, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन में होने वाली हलचल, आपके संपत्ति और वाहन प्राप्ति के संभावनाएं आदि के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस विस्तृत वृश्चिक राशिफल की सहायता से आप वर्ष 2023 से आने वाले समय की ओर और भी अधिक बेहतर तरीके से अनुमान लगा सकते हैं और यह जानने में भी कामयाब हो सकते हैं कि वर्ष 2023 आपके जीवन में और क्या कुछ खास बदलाव लेकर के आ रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों का विशेष गोचर भी इस वर्ष 2023 में अलग अलग समय अंतराल पर होता रहेगा। आपके जीवन पर सभी ग्रहों का प्रभाव उनकी स्थिति के अनुसार होगा और उसी के अनुसार वह गोचर करते हुए आपको क्या शुभ या अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीने में आपको सभी ग्रह क्या फल प्रदान करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। रोगादि दुःखा रुदन परवशः शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। वृश्चिक राशि के सभी जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपके लिए जिन ग्रहों का गोचर सर्वाधिक महत्व रखेगा उसमें शनि महाराज 17 जनवरी 2023 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके बाद उनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में हो जाएगा। यहाँ बैठकर शनिदेव पूरे वर्ष आपको चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव और आपकी राशि को प्रभावित करते रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति की, जो आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे और 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ स्थित रह करके वह आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखेंगे और उन्हें प्रभावित करेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति के संयोग से आपका दशम और षष्ठम भाव मुख्य रूप से सक्रिय रहेगा और इसकी वजह से आपके करियर और नौकरी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति का गोचर जब मेष राशि में अप्रैल में होगा तो वहां पर राहु पहले से ही विराजमान होंगे। इसीलिए छठे भाव में धीरे धीरे मई जून के दौरान गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपनी बकरी चाल चलते हुए आपकी कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपका राशि स्वामी मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जहां से 13 जनवरी को अष्टम भाव में, 10 मई को नवम भाव में, 1 जुलाई को दशम भाव में, 18 अगस्त को एकादश भाव में, 3 अक्टूबर को द्वादश भाव में, 16 दिसंबर को अपनी राशि में और फिर 27 दिसंबर को द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। इस वर्ष आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी, विशेष तौर पर आपके प्रभाव में बढ़ोतरी करेंगी और आपके जीवन में उतार चढ़ाव की शुरुआत में आपका मजबूती के साथ काम करना जरूरी होगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होगा।
वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ खास लेकर आएगी। आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा और लंबे समय में रुकी हुई विदेश यात्रा की इच्छा पूरी हो सकती है। आप अपने काम को लेकर के विदेश भी जा सकते हैं, जिसके कारण आपको अपने काम में ऊंचाइयां मिलेंगी। आप विदेश से सेटलमेंट के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके दौरान आपको PR भी मिल सकता है। इस वर्ष आपकी बहुत सारी यात्राएं होंगी और काफ़ी यात्राएं तो धार्मिक स्थलों पर भी हो सकती हैं। उनसे आपको नई ताजगी और जीवन में नयापन महसूस होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी और नई ऊर्जा का एहसास होगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीने में होने वाले महीनों के हिसाब से राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी माह में सप्तम मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करनी होगी। आपके कुछ कामों में व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी यात्रा के योग बनेंगे। विदेश जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा। पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और लंबी यात्राओं का लाभ भी होगा। वाणी कारक बुध का धन भाव में गोचर वाणी को जहां मधुर बनाएगा, वहीं दूसरी ओर शोध कार्य करने वाले छात्रों को नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी करेगा और आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। महाअंत में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहना होगा। फरवरी का महीना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। आपके वर्तमान निवास स्थान में बदलाव हो सकता है, भले ही आप वहां पहले से काम के लिए हों या वहां पर रहते ही हों। वहाँ से आपका स्थानांतरण हो सकता है, आपका घर भी बदल सकता है या परिवार से थोड़ी दूरी भी आ सकती है या फिर नौकरी बदलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। राहु पर शनि की नीच की दृष्टि आपको थोड़ा खिन्न कर सकती है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव उत्पन्न होगा। आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस महापंचम में विराजमान गुरु की शुक्र से युक्ति प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहने वाली है। युवा जातक इस समय अपने प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। यह समय पांडित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बढ़िया मुनाफा देगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातक धन संचय करने में सफल होंगे। वहीं सरकारी सेवा से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मार्च के महीने में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। आपको शारीरिक समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना, चोट लगना या फिर एक्सीडेंट होना या फिर कोई शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है। इसीलिए पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण चोट, दुर्घटना आदि से सामना हो सकता है। इस समय आपको अपने धन संचय पर काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक खर्च के कारण थोड़ी जेब ढीली हो सकती है। आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा कमजोर हो सकता है। मार्च के महीने में इस दौरान ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी से अनबन हो सकती है, इसीलिए इस दौरान धैर्य के साथ साथ अपना ध्यान भी रखें। माह के मध्य में छठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने वाली किसी महिला मित्र से थोड़ी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल का महीना गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। अब गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की भी दृष्टि अब गुरु पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। पढ़ाई में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। इस समय मंत्र सिद्धि में लगे हुए जातकों को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा का योग दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़ करके जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लग जाएं। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति भी बनने की संभावना है। कार्यस्थल पर अब चीजें आपके अनुकूल होंगी। वहीं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की
बाट जो रहे जातकों को अब सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। हालांकि आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना होगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन कुछ नई समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। आलस्य से आपको बचना होगा, नहीं तो काम में मुसीबतें आ सकती हैं। मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मई के महीने में अटके हुए कामों में गति आने की संभावना बन रही है। कुछ काम बनते बनते रह जाएंगे और कुछ काम जो पहले से आपने सोच रखे थे और रुके हुए थे अचानक से बनने लगेंगे। इस महालग्न पर सूर्य के प्रभाव के कारण आप एक अच्छे टीम लीडर साबित हो सकते हैं। इस समय आपको शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण गुप्त सहयोग प्राप्त होगा। आपने काफी समय से जो काम सोच रखा था वो अब किसी महिला की मदद से पूरा होगा। लंबी यात्राओं से लाभ होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके निजी प्रयास आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। भाग्य में नीच राशि के मंगल का गोचर तकलीफ देने वाला होगा। इस दौरान भाई बहनों से कुछ कहा सुनी हो सकती है। इस समय आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए। छठे भाव में बुध गुरु की युक्ति किसी बड़े निवेश की ओर संकेत कर रही है। इस समय जो स्टार्टअप विदेशी फंडिंग की योजना बना रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होने वाली है। जून के महीने में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं। 10 में सूर्य महामध्य में अष्टम में गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको कार्यस्थल में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। शुक्र की नीच के मंगल के साथ युक्ति किसी प्रेम संबंध के उजागर होने की ओर संकेत कर रही है। इस समय यौन इच्छा बढ़ी हुई रहेगी, इसीलिए किसी महिला मित्र के साथ जोर जबरदस्ती आपको भविष्य में बेहद नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इस समय संतान की उपलब्धि पर आपको गर्व होगा। महिला जातकों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक से बचने की सलाह दी जाती है। जून के महीने में स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां भी बनेंगी। अचानक से कोई बड़ा बदलाव भी संभव है। पिता की सेहत में गिरावट आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। जुलाई का महीना आपके लिए खुशियां लेकर के आएगा। यह महीना आपके करियर के लिए बेहद अच्छा साबित होगा। इस समय मंगल शुक्र की युक्ति से आपको ना तो सिर्फ केवल तरक्की ही मिलेगी बल्कि कई जिम्मेदारियां भी प्राप्त होंगी। आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम को देखते हुए आपको अच्छी पदोन्नति और तनख्वाह वृद्धि की जा सकती है। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। आप अपने काम के कारण काफ़ी व्यस्त रहेंगे और परिवार को समय कम दे पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं उनके लिए काम में वृद्धि होगी। व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। अगर आप अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिल सकती है। हालांकि शनि मंगल का समसप्तक योग परिवार में बेवजह किसी विवाद को जन्म दे सकता है। आपको हर छोटी सी बात पर अधिक सोचना बंद करना होगा। माह के अंत में सूर्य बुध भाग्य में वृद्धि कर सरकार से सहयोग प्रदान करवाने वाले होंगे। अगस्त के महीने में राशि का स्वामी मंगल लाभ स्थान में गोचर करने के कारण धन वृद्धि के योग बनाएगा। आपका ध्यान भी यही होगा कि किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए। आपके सभी प्रयासों का परिणाम यह निकलेगा कि आपके पास धन वर्षा होने लगेगी। चारों तरफ से धन आने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपकी मनचाही इच्छा की पूर्ति का समय भी यही रहेगा। इस समय इंजीनियरिंग कर रहे वाले जातकों को किसी प्रकार से कोई नया आविष्कार करने के कारण उन्हें सम्मानित भी किया जा सकता है। दशम भाव में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी सुख में वृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी। इस महीने आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर महिला वर्ग का सहयोग आपको मिलता रहने वाला है।
कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। सितंबर का महीना उत्तम तरक्की प्रदान करने वाला महीना साबित होगा, क्योंकि लाभेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग से जो छात्र शोध कार्य कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। इस समय फाइनेंस से जुड़े हुए जातकों के काम को सराहा जाएगा। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। यह माह सूर्य मंगल की युक्ति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली होगी। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र की कृपा से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। यह महीना आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। यह समय गुप्त साधना के लिए उचित कहा जा सकता है। घर परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा होकर के रहना पड़ेगा, नहीं तो पारिवारिक क्लेश भी इसी दौरान हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका ध्यान उनकी तरफ रहना चाहिए और मानसिक रूप से कुछ चिंता महसूस करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र में कोई समस्या आने की संभावना दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में काम का थोड़ा दबाव बना रहेगा। अक्टूबर के महीने में राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करके मीन और कन्या में गोचर करेंगे। इस संचरण के कारण राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में होगा और केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस संचरण के कारण गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और अब गुरु पूरे बल के साथ आपके छठे भाव का फल प्रदान करने वाले हैं। इस माह में आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। अक्टूबर के महीने में विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। आपने पहले से अगर कोशिश कर रखी है तो इस दौरान आप विदेश भी जा सकते हैं। विदेशी यात्रा से लाभ होने की उम्मीद है। आप अगर कारोबार बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा करेंगे तो आपको मन मुताबिक सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपने काम के सिलसिले में बाहर जाने का मौका मिल सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होनी लाजमी है। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ेगा और नींद में कमी आएगी। इस दौरान नेत्र दर्द कर सकते हैं और आंखों से पानी बह सकता है। अपने रक्तचाप का भी आपको ध्यान रखना होगा। नवंबर का महीना हर तरीके से आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और आप स्फूर्तिवान बनेंगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपके शरीर में बढ़ेगी, क्योंकि इस माह गुरु चंडाल योग से मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार दिखाई देगा। इस महामंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। इस समय आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहने वाले हैं। हालांकि लग्न में विराजमान सूर्य मंगल की युक्ति पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा अहंकार से बचना होगा। हालांकि आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा भी बढ़ सकता है, जो आपके रिश्तों में पीड़ा दे सकता है। इस समय आप अपने क्रोध के कारण किसी प्रकार की कलह को जन्म दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से कष्ट होने वाला है। व्यापार में उन्नति होगी और अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। घर बनाना या प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। साल के अंतिम महीने यानी दिसंबर का महीना आपकी कई इच्छाओं को पूरी करेगा। दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इस दौरान बैंक बैलेंस बढ़ने के भी अच्छे योग बनेंगे। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर के पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। वही बुध साहस में वृद्धि कर लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े हुए जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। इस समय आपको शनि देव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। स्त्री जातकों के लिए यह माह बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र की 12वें भाव में बलवान उपस्थिति आपको विदेश से धन लाभ करवाने वाली है। इस माह आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। इस दौरान गुरु देव बृहस्पति की कृपा से कोई बड़ी नौकरी मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक कुटुंब में कुछ कलह कलेश की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपने अनुसार उन परिस्थितियों को देख करके उनके अनुसार काम भी कर पाएंगे और उन्हें सुलझा भी पाएंगे, जिनकी वजह से वह चुनौतियां दूर हो जाएंगी।
कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपको सफलता दिलवाएंगे और उनसे आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल के शुरू में ही शनि कुंभ राशि में गोचर कर चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए शनि के इस संचरण को ढैया के नाम से जाना जाता है और इस समय आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव मिलने वाला है। शनि के इस गोचर के कारण आपको कार्यस्थल पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कार्यों में देरी देखने को मिल सकती है। गुरु अप्रैल के अंत में आपके पंचम भाव को प्रभावित कर संतान और धन पक्ष को मजबूत बनाएंगे और लेकिन 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक राहु के साथ मिलकर के गुरु चंडाल योग युक्ति का निर्माण कर सेहत को प्रभावित करेंगे। साल के उत्तरार्ध में राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस साल आपको चौथे, पांचवें, छठे भाव से जुड़े हुए फल अधिक प्राप्त होने वाले हैं। इस साल संपत्ति, धन, शिक्षा, नौकरी से जुड़े हुए परिणाम अधिक प्राप्त होंगे। बाकी और ग्रहों के गोचर से भी समय समय पर आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। तो आशा करती हूँ कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो भी मैंने 2023 का राशिफल बताया है ये आपके लिए आने वाले समय में लाभदायक सिद्ध हो। इति शुभम। नमस्कार।